आ जाऊंगी मगर कल सुबह आऊंगी। ठीक है आंटी? ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। आप मेरे लिए फिल्म की शूटिंग छोड़ के आ रही हैं। शट अप। खबरदार जो मुझसे रोमानी मकाल में बोलने की कोशिश की तुमने। तुम्हारा मेरा ताल्लुक सिर्फ फिल्म के स्क्रिप्ट की हद तक है। आम जिंदगी में तुम्हारी मेरी कुट्टी। क्यों? खुदा ने मुझे बताइए, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? गलती मुझसे हुई है दरियाई गेंडे, गलती मुझसे हुई है। कितना अरसा हुआ है तुम्हें खुशकी पे आए हुए? कितना अरसा हुआ? मैं तो समझती थी कि मैंने अपने लिए एक हीरे का इंतखाब किया है, मगर तुम एक पत्थर और पत्थर, और वो भी सुपर हाईवे की बंजर जमीन का। देखिए, ये फिल्म का एक सीन नहीं, ये उम्र भर का साथ है, उम्र भर का साथ है। बस मैंने आपसे कह दिया, आपकी मेरी कुट्टी कुट्टी कुट्टी। खुदारा ऐसा मत कहिए। अगर हीरोइन नहीं तो हीरो की तो कोई हैसियत ही नहीं। इसी तरह दौलत नहीं तो मोहब्बत की आज के दौर में कोई हैसियत नहीं। अरे ये क्या कह दिया आपने? आज आपने मुझे गैरत दिला दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही गैरत दिलाई है। जब मैं छोटी सी थी तब से मेरे दिल में तमन्ना थी कि या अल्लाह ये चेकबुक होती कैसी है, और मनहूस मारे तुमने मुझे अब तक एक चेकबुक नहीं दिखाई। आज आपने अजीब बात की है। अरे आप पे कुर्बान, ऐसी हजारों चेकबुकें। आज मैं तमाम चेकों पे साइन करके अभी लाता हूँ। जल्दी कीजिए, इससे पहले कि कोई और बलवा खड़ा हो जाए। हो गया ना? चेकबुक ना निकालिए भाई, ना निकालिए चेक, नहीं निकालिए चेकबुक। खामोश डायन। भाईजान हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप बिला वजह आके सिचुएशन को खराब कर रही हैं। अच्छा खासा वो साइन कर रहे थे, आपको क्या धोखा हुआ है? इससे पूछिए। देखें, एक मिनट मुझे जाने दे। देखें भाईजान, मैं आपको एक बात बताऊं। वो जो धापी डार्लिंग ने जो चेक दिया था ना, तो वो मैं बैंक से कैश करा के लाया था जी। और वो पता है क्या हुआ? खादिम भाई नहीं है, उन्होंने सारे पैसे उठा के ना वो नवाब अंकल को दे दिए जी। और वो जो पैसे थे ना, वो मेरी और शीन की शादी के लिए थे। बकवास अपनी बंद करो। अगर तुमने आइंदा मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ये सब क्या हो रहा है इस घर में? देखें, ये मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ये सब इन खातून की वजह से हो रहा है। देखें, आप कौन है खातून? तुम्हारी माँ। मेरी माँ? देखें, आप मेरी अम्मी है। अम्मी, अगर मेरी ऐसी औलाद होती ना तो पैदा होते ही गला दबा देती, मनहूस मारे। देखें, मुझे कुछ अरे ये तो देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमारा खादिम भाई है भैया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिससे हमने मोहब्बत की वो थी नहीं था। खादिम, तुम? ये सब मुझे पता था ये तुम्हारा ही चक्कर होगा। तुमसे तो मैं अच्छी तरह निमट लूंगी। मैं क्या करता? आपको मैंने कितना समझाया था कि आप हीरोइन बन जाइए। जब आप तैयार नहीं हुई तो मजबूरन मुझे हीरोइन बनना पड़ा। ठीक है, आप बताइए आपका क्या मसला है आपका? अरे हमारा लाखों रुपया खाया है इन लोगों ने, फराडियों ने। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी सिर्फ दौलत चाहिए। मैं चली। मैं चली। जी बोलिए, क्या मसला है आपका? क्या? हमें हमारा पैसा चाहिए। पैसा चाहिए ना, तो आपको इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आपको आपका पैसा मिल जाएगा। मिल जाएगा? जय जी, तुम्हें मालूम है ना पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे मालूम है। तो फिर ठीक है, पैसे लेकर आओ, इन लोगों को देने। ये लीजिए। देखा ये रहे आपके पैसे, पकड़े ये पैसे, और अभी और इसी वक्त इस घर से दफा हो जाएं आप लोग। दोबारा आपको यहाँ नहीं देखूं मैं। वैसे ये बात ठीक है, अब आप लोग दफा हो जाएं। ये बात
ये क्या हो रहा है? ये कहाँ से पैसे आए? ऐसा ना हो, यहाँ से निकल चलो, वरना हम भी टुई हो जाएंगे। निकल लो, पैसा उठाओ। ये घर, ये हसीन सदा घर है। धापी धापी चुप देखा, ये तो हमारे जेजी भाई थे, जेजी भाई, जीन भाई जी। वैसे खादिम साहब, जब आदमी पे बुरा वक्त आता है तो उसकी मत मारी जाती है। अच्छे खासे नोट आ रहे थे तो ये गुनगुनाना शुरू कर दिया, हम जीतेंगे हम जीतेंगे। सारे नोट फुर हो गए। इतनी मुश्किलों से और मेहनत से पैसे जमा किए थे। लगता है पैसों को मुझसे कुछ दुश्मनी है, या फिर रात को हाथ की लकीर कोई मिटा देता है मेरी दौलत की। आए भी वो, गए भी वो, खत्म फसाना हो गया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दौलत इतनी आसानी से कहाँ अंदर आती है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन है बे? माफ कीजिए, माफ कीजिए, लड़की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ फरमाइए। खाला कहाँ है? वो तो कब्रिस्तान में है। कैसी बातें कर रहे हो? रात ही तो फोन पे मेरी बात हुई है उनसे। आज तो क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि फोन लग गए क्या कब्रों में? मैं अपनी खाला की बात कर रही हूँ। अच्छा हुआ ना आपने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया, मैं तो अपनी खाला का समझ रहा था। बाय द वे मिस्टर, हाँ। आप कौन हैं? मतलब यहाँ पे क्या करते हैं? Allow me to introduce myself. Why don't you have a seat, please? Well, when I came here, I was a man of do kaudi, and then I started my planning, and then I become a man of lot of kaudi. And bottom line is this के अब इस घर में मेरा काफी रोब है और काफी इज्जत है। वैसे काफी इज्जत का काम करता हूँ। नौकर हूँ, इस घर का खादिम कहते हैं मुझे। नौकर? जी। जाओ बेगम साहब को बुला के लेकर आओ। देखिए क्या जमाना है, नौकर का नाम सुनते ही टोन चेंज हो गया। अगर अभी मैं कहता ना मैं फला फला कंपनी का मालिक हूँ, कहते ओह नाइस टू मीट यू, यू आर सच अ काइंड पर्सन। से बड़ी दोगली दुनिया है ये। बकवास बंद करो, जाओ उन्हें बोलो आशी आई है। क्या बंद करो? बकवास बंद करो। आप जो भी हैं, एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए। मुझसे आइंदा बदतमीजी के लहजे में गुफ्तगू मत कीजिएगा। मैं ऊपर से तो बड़ा मीठा और ठंडा आदमी हूँ, मगर अंदर से मैं तुम तो जाओगे नहीं, मुझे बता दो कहाँ पे है वो, मैं खुद ही जाके उससे मिल लेती हूँ। अरे इतना तेजी क्यों? बैठिए। बाहर से आई है ना, थकी हुई है, इसलिए जरा दिमाग तेज चल रहा है आपका। बुला के लाता हूँ। क्या नाम है आपका? आशी। जाओ उनको बोलो तोहफे लेकर आई है वो। तोहफे लेके आई हैं? हाँ, न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से तोहफे? जमाना उल्टा चल रहा है, बताइए। लोग यहाँ से तोहफे भिजवाते हैं, ये वहाँ से ला रही। खैर आपकी मर्जी, आपका पैसा है, जैसे चाहे आप इस्तेमाल करें। हाँ, जाओ। क्या नाम बताया आपने? सुनाई नहीं दिया? आशी। आशी। मेरा इधर का कान जरा कमजोर है। आशी। बरखुरदार खादिम, संभल के रहना, जरा तेज चीज लगती है। क्या नाम बताया आपने अपना? निहायती बदतमीज इंसान हो, एक दफा बता दिया ना। आशी। हाँ वही आशी बुला के लाता हूँ। आशी। बदतमीज, निहायती मुंह चढ़ा इंसान है। खादिम। अरे तुम? अरे हद कर दी तुमने। कहाँ थे तुम? पिछले 2 महीने से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। देखे, आप कौन है? मैं तो ये समझा कि आप शीन हैं। ओ, मेरा नाम आरिफ तो नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पहचानते तुम? देखे, आप मुझे जानती हैं क्या? ये सब क्या है? कौन है ये लोग?
हाँ? मैं तो तुम्हारे लिए पुलिस से भी मदद नहीं ले सकती। नहीं नहीं नहीं, देखें प्लीज आप पुलिस से मदद नहीं लीजिएगा। वो एक दफा ना मैं पहले भी उनसे मदद ले चुका हूँ। देखो आरिफ, प्लीज मुझसे इतना मजाक मत करो। ओफो भाई, मुझे क्यों नहीं पहचानते तुम? क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह। वैसे पता है बोलते तो सभी हैं इस तरह, लेकिन कोई जान। चुप है। बेगम साहब आइए, जल्दी आइए। आंटी आप, मुझे पहचाना नहीं आपने? कौन? बच्ची को नहीं पहचाना? आशी। न्यूयॉर्क टेलीफोन तोहफे तहाए तो आए मेरी बच्ची, आंटी मेरी बच्ची, आए मेरे बच्चे। कैसी आप? वो मेरे तोहफे कहाँ हैं? हाँ ये लाई हूँ, अम्मी ने आपके लिए भिजवाए, और सामान भी आ रहा है बाहर से। और सामान भी आ रहा है। अब फिर तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। बेगम साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे यहाँ की खानदानी रिवायत यह है कि जब तक आने वाले का पूरा बैगेज नहीं आ जाता, यहाँ से कोई लगेज बाहर नहीं जा सकता। अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। मैं जा बैठ के। हाँ हाँ आंटी, ये देखिए ये बैग में है, ये देखिए। वैसे एक बात बताऊं, आपसे पता नहीं क्यों बातें करने को दिल चाह रहा है। आंटी ये कौन साहब है? ये वो नवाब साहब के छोटे भाई के बेटे हैं। उनके बेटे के जो लड़के के फूफा थे, उनकी तायाजाद एक बहन की, उनका खाला का इंतकाल हुआ, उनके बहनोई के जो देवर थे उनके नंदोई का बेटा है। क्या नाम है इनका? नवाब जूनियर कहते हैं। हाँ हाँ, नवाब जूनियर। मेरा भी तुमसे है, बहुत दिनों से बातें करने का बड़ा दिल चाह रहा है। वो खादिम भाई, ये हमारे खादिम भाई है ना, ये पता है कभी मुझको कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। वो शीन जो है ना, उससे तो शीन? शीन से शादी, बे से बेगम साहिबा, जीम से जूते, चे से चुप रहो। बेगम साहिबा बंद कीजिए तोहफों को। पार्टी सलामत तो तोहफों की क्या कमी है। हो सकता है कुछ कैश डॉलर भी हो। अब बच्ची इतनी देर से खड़ी है, ये तो ज्यादती है ना। इसे ठंडा मशरूब पिलाइए, शीन के कमरे में ले जाए। नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर साया है, टुई करके जिन आते हैं, आप ले जाइए। चलिए आइए बेटा आइए, मशीन से मिलवा दूँ। अच्छा। जाइए जाइए, ले जाइए बेगम साहब इनको। जाइए जाइए, हमें कुछ आपस में जाती बातें भी करनी चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूं? जाइए जाइए जाइए। सुन बे, आज तुझे आखिरी दफा कह रहा हूँ, इस बात को मेरी गिरह में बांध कि अगर आइंदा तूने, मैं तुझे क्या बनाता हूं, अगर किसी से भी जिक्र किया तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। अल्लाह खैर करे, खादिम भाई ने कहा है तो जिंदा गाड़ देंगे। सरकार मेरी बात सुनिए। सरकार बहुत जल्दी में रहते हैं, किसी दिन जल्दी ले डूबेगी आपको। जो मैं बात करता हूं उस बात को ध्यान से सुना करें सरकार। बोल बोल। आप सीरियस ही नहीं होते। ये जो लड़की आई है ना, ये किसी चक्कर में आई है, और मुझे तो लगता है कि ये गुमनाम के चक्कर में आई है। अरे तुम्हारा ख्याल है खादिम, ये जो लड़की है ना, मेरे बेगम के रिश्ते की बहन की बेटी है। और बस कुछ भी हो सरकार, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उसका कोई ना कोई ताल्लुक गुमनाम से जरूर है। अरे तो हुआ करे, तुझे पता है कितने कीमती तोहफे लेकर वो आई है, और अभी एक बैगेज आने वाला है। मुझसे कह रही थी अंकल को कस्टम में वाकफियत है, समझा इसका मतलब? यानी तो आप कहना ये चाहते हैं कि अब वो भी इस घर में रहेगी? हाँ तो क्या हुआ, पर देखना वो रहेगी तो कुछ माल ही देके जाएगी ना, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं लेगी। लेकिन एक खदशा है खादिम। क्या? देखना इस घर में गिनता जा, एक मैं, एक मेरी बीवी, 2, 3 तू, चौथी वो शीन, 5वां वो ट्विन। ना किया करें, वो आ जाएगा। अच्छा, और छठा वो तेरा गुमनाम, और 7वीं ये आ रही है। घर कुछ होटल सा बनता जा रहा है। हाँ सरकार, ये सरकार, हाँ वैसे एक बात है।
आप हैं तो लेकिन सरकार बात आप कभी कभी ऐसी काम की कह जाते हैं